जी स्टूडेंट्स, हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो रिमेंबर, जब हम लोगों ने टोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया था तो हमने ये बोला था कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और फिर ये कि पावर सेट ऑफ एक्स जो है वो कंसिडर किया जाए और उसका एक टुकड़ा उठाया जाए, इसे उसका नाम टा है। ये टा इस तौर पे सबसेट हो पावर सेट ऑफ एक्स का कि इसमें टाओ में फाई और एक्स इसके मेंबर्स हों, और टा के मेंबर्स के जो एनी यूनियंस हैं वो भी टा के मेंबर्स हों, और टा के मेंबर्स के तमाम फाइनाइट इंटरसेक्शंस जो हैं वो भी टा के मेंबर्स होने चाहिए। और ऐसी सूरत में हम टा को, अगर टा जो है इन तीन एक्सियम्स को फॉलो करता हो, जिसको T1, T2 और T3 के हमने नेम दिए हैं, तो हम बोलते थे कि ये टा एक टोपोलॉजी है इस सेट एक्स पर, और ये सेट एक्स इस टा के तहत एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। और अब सब स्पेस कहता है हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस पहले से अवेलेबल हो से वो एक्स है, और एक्स का एक सबसेट हो से उसका नाम वाई है, और वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये जो वाई है ये एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है ये तो हम हर जगह पे ये कंडीशन हम इम्पोज करते हैं। अब ये बात स्टूडेंट्स कि वाई अगर अपने तौर पे एक टोपोलॉजी हो, तो वाई को चूँकि एक बड़ी टोपोलॉजी का वो पार्ट है, उसका वो टुकड़ा है, जैसे कि वो एक्स टोपोलॉजी का टुकड़ा है, तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जो बड़ी टोपोलॉजिकल स्पेस का टुकड़ा हो, जो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का टुकड़ा हो, तो छोटी वाली टोपोलॉजी को, यानी वो जो सबसेट है और टोपोलॉजी भी है, उसे क्या बोलना चाहिए हमें? सब स्पेस ऑफ दैट टोपोलॉजिकल स्पेस हमें कहना चाहिए। अब रिज़ल्ट यहाँ पर ये है, बल्कि एक डेफिनेशन है स्टार्ट में, ये टाइटल मुझे देना चाहिए था यहाँ पर, रिलेटिव टोपोलॉजी। सिर्फ रिलेटिव टोपोलॉजी के तहत ही स्टूडेंट्स जो टुकड़े हैं, और तमाम टुकड़े जो हैं वो सब स्पेसिस हुआ करते हैं। टोपोलॉजी का हर कोई टुकड़ा जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस ही होती है, और सब स्पेस कहलाएगी बड़ी टोपोलॉजिकल स्पेस की, अगर उस पर रिलेटिव टोपोलॉजी डिफ़ाइन की जाए। ठीक है, अब रिलेटिव टोपोलॉजी क्या है उसकी डेफिनेशन ये इनफैक्ट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो टाइटल अभी है मेरा रिलेटिव टोपोलॉजी। तो कहता है कि एक्स मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और वाई उसका एक सबसेट हो, और ये एम्प्टी ना हो, वाई जो है ये नॉन एम्प्टी सेट हो। तो स्टूडेंट्स, करना आपने ये है कि जितने टा ऑफ एक्स के मेंबर्स थे, ये उसने बोला होगा यहाँ कि एक्स की टोपोलॉजी का नाम मैंने टा के बजाय टा ऑफ एक्स कह दिया है, टोपोलॉजी ऑफ एक्स कह दिया है। अब टोपोलॉजी ऑफ वाई यहाँ पे हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो कहता है आपने तमाम जो मेंबर्स हैं टा ऑफ एक्स के, उनके इंटरसेक्शन लेते जाना है इस वाई के साथ, और जो सेट सब के बार कंपोज हो जाएंगे सारे कलेक्ट करके उससे एक सेट कंपोज कर लो, उसे टा ऑफ वाई का नाम दे दो। तो कहता है ये टा ऑफ वाई जो यूं डिफ़ाइन की गई है, जैसे कि स्टूडेंट्स ये आपके सामने है, इसे बोला जाता है रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन द सेट वाई, ऑन द सबसेट वाई इनफैक्ट। तो फिर से टा ऑफ वाई को डिफ़ाइन करने का तरीका यहाँ बताता जाऊँ, ये सामने लिखा हुआ है आपके। वैसे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने टा ऑफ एक्स के मेंबर्स उठाते जाना है, उनको चूज़ करते जाना है, और उनके इंटरसेक्शंस लेते जाना है वाई के साथ। तो ये इतने ही सेट कंपोज हो सकते हैं इसमें कि जितने टा ऑफ एक्स के मेंबर्स थे, क्योंकि हर एक मेंबर का जो टा ऑफ एक्स का एलिमेंट था वो उनमें से हर किसी का हमने वाई के साथ इंटरसेक्शन लिया है। तो जितने टा ऑफ एक्स के मेंबर्स हैं पॉसिबली इतने ही टा ऑफ वाई के मेंबर्स कंपोज हो जाएंगे। तो कहता है इसे हम, ये जो टा ऑफ वाई यूँ कंपोज की जाएगी। तो फिर से स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे थ्योरम में आगे और बाकी रिजल्ट्स में यूज़ होती रहेगी। आपने जब टुकड़े पर टोपोलॉजी डिफ़ाइन करनी है, तो वो कैसे डिफ़ाइन करनी है, उस टुकड़े का जिस पे टोपोलॉजी डिफ़ाइन करने जा रहे हो उसके इंटरसेक्शन आपने बड़ी टोपोलॉजी के साथ, उसके मेंबर्स के साथ लेते जाना है, और उनसे टा ऑफ वाई को यूँ कंपोज कर लेना है। तो ये ज़ाहिर लैंग्वेज उसने यूज़ की है, टा ऑफ वाई के मेंबर्स को वो हमेशा यू कहा करेगा,
और टॉप एक्स के मेंबर्स को हमेशा वो वी के नेम दिया करेगा, V1 V2 V3 वगैरह भी नेम दे सकते हैं। और टॉप वाई के मेंबर्स को यू या U1 U2 U3 वगैरह के नेम हम दे सकते हैं। तो कैसे मेंबर्स टॉप वाई के बनते हैं कि वाई के इंटरसेक्शन लिए जाते हैं टॉप एक्स के मेंबर्स के साथ। तो ये इसे वी इंटरसेक्शन वाई लिख लो या वाई इंटरसेक्शन वी लिख लो, जो कि इंटरसेक्शन जो है वो सेट्स में कम्यूट करता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हम करने जा रहे हैं। वो कहता ये है कि ये जो हमने रिलेटिव टोपोलॉजी ऊपर जिस चीज़ को नेम दिया था, ये सच में एक टोपोलॉजी है, ये कोई आम सा सेट नहीं है। तो क्या है स्टेटमेंट थ्योरम की? रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई, जो सबसेट था एक टोपोलॉजिकल स्पेस का भी, कहता है ये जो रिलेटिव टोपोलॉजी है ये सच में एक टोपोलॉजी हुआ करती है वाई पर, यानी टुकड़े पर। तो एनीवे स्टूडेंट्स, हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। उसने यहाँ पर वहीं से स्टार्ट कर लिया है कि लेट एक्स विद टा एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई बी अ सबसेट ऑफ दैट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई शुड नॉट बी एम्प्टी। अब टॉप वाई की डेफिनेशन भी उसने लिखी है, जो अभी एक मामूली हैसियत का सेट है। साबित करना है हमें कि ये मामूली है नहीं है, और ये इनफैक्ट एक टोपोलॉजी है। ये एक कैजुअल एक यूजुअल सेट नहीं है, बल्कि ये टोपोलॉजी है वाई पर। तो उसकी डेफिनेशन लिखी है कि इसमें ऐसे यूज़ शामिल हैं कि जो कैसे कंपोज होते हैं, जो टॉक्स के मेंबर्स हैं उनके साथ वाई के हम इंटरसेक्शन लेते जाते हैं। तो ये अपने तौर पे इसे मैंने रिलेटिव टोपोलॉजी को आर नंबर रिलेशन कह दिया रिलेटिव से, ताकि बाद में मैं रेफ़र कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉप वाई कब टोपोलॉजी साबित होगा? अगर ये टोपोलॉजी के तीनों एक्सिम्स को फॉलो करता होगा। ये तीनों एक्सिम्स यहाँ लिखे गए हैं कि फ़ाई और वाई इसमें से होने चाहिए, यानी इस यू की जगह पे हमें फ़ाई देखना है, इस यू की जगह पे वाई देखना है। ये वाई है और साथ में ये क्लिक किया हुआ है, मेरे से गलत लिखा गया था उससे मैंने क्लिक कर दिया। फ़ाई यू की जगह पे बनना चाहिए, वाई भी यू की जगह पे बनना चाहिए। और ये जो यू आइज़ हैं, इनके एनी यूनियंस भी यहाँ पर इस यू की जगह पे बनने चाहिए। और ये जो यू आइज़ थे, यू या यू आइज़ एक ही बात है, उसके मेंबर्स के नेम हैं, टा वाई के मेंबर्स के नेम हैं। तो इनके फाइनाइट इंटरसेक्शंस भी इस यू की जगह पे अपीयर होने चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट्स एक हिंट दिया है तुम्हें यहाँ। रिमेंबर वाई तो फिक्स हो गया कि टुकड़ा है जी एक्स का, अब ये आर्बिट्रेरी है इनफैक्ट। लेकिन क्या है कि हमें वी ढूंढना है। कहाँ से? वो आगे डेफिनेशन में लिखा है कि वी टा एक्स से हमेशा ढूंढा जाता है। तो ऐसे टा एक्स के मेंबर्स आपको ढूंढने हैं वी की जगह पे, कि जो इन चीज़ों को कंपोज कर देंगे जो सामने लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपने वी ढूंढना था टा ऑफ एक्स में, तो क्या किसी टोपोलॉजी में फ़ाई होता है? जी हाँ, उसका फर्स्ट एक्सिम है कि वहाँ पे फ़ाई हुआ करता है। और क्या किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में एक्स इटसेल्फ होता है? जी हाँ, हुआ करता है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई वाई के ही बराबर होगा अगर वाई टुकड़ा हुआ एक्स का, और इसी तरह से फ़ाई इंटरसेक्शन वाई जो है वो फ़ाई होगा, कि ये फ़ाई को कंपोज होना मैंने तुम्हें सिखाया यहाँ पे। और बाकी चीज़ें भी इसी तौर पे हम इनफैक्ट साबित करना चाहते हैं। पेज नंबर 2 पे ज़रा जाते हैं। ये मेरे से इनकी तरतीब थोड़ी शफल हो गई थी। तो एनीवे स्टूडेंट्स, अभी मैंने टाइटल ये दिया है, ये गौर से स्टूडेंट्स, कि T1 यानी पहला एक्सियम टोपोलॉजी का, लेकिन एक्स की टोपोलॉजी नहीं, वो गिवन है कि एक्स की टोपोलॉजी का नाम टा एक्स है और वो सच में टोपोलॉजी है। वाई का चूँकि हम साबित करना चाहते हैं, तो मैं फर्स्ट एक्सियम वाई की टोपोलॉजी का यहाँ पे साबित करने चला हूँ। ये टाइटल दिया है हमने। अब तवज्जो उसके दलाइल सुनिएगा। कहता है चूँकि फ़ाई टा एक्स में होता है, और ये फ़ाई क्यों होता है टा एक्स में स्टूडेंट्स? चूँकि टा एक्स जो एक टोपोलॉजी है एक्स सेट पर, तो पहले उसके एक्सियम की वजह से इसमें टा एक्स में फ़ाई होता है। तो गोया क्या है स्टूडेंट्स, वी की जगह पे मैंने फ़ाई को ढूंढ लिया है, और उसकी दलील भी दी है कि एक्स चूँकि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उसके पहले एक्सियम की वजह से ऐसा है कि फ़ाई टा एक्स में पाया जाता है। तो वी की जगह मैंने फ़ाई ढूंढ लिया है। और फिर ये बात है कि उसे वी की जगह पे मैंने यहाँ प्लेस किया स्टूडेंट्स। ये वी की जगह पे हमने उसको जो है वो प्लेस किया है यहाँ पर। ये पेज नंबर 2 पे मैं ज़रा चलाऊँ, ये पेज नंबर 2, ये वी की जगह पे मैंने उसे यहाँ पर फिक्स कर दिया। ये वी की जगह, ये बाद में जो फ़ाइल लिखा हुआ है ये वाला फ़ाइल स्टूडेंट्स,
ये वी की जगह पे है। तो क्या फाई इंटरसेक्शन वाई, फाई का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या एम्प्टी सेट होता है? तो जी हाँ, एम्प्टी सेट होता है। तो ये जो इधर वाला फाई है लेफ़्ट साइड वाला, ये गोया यू की जगह पे बन गया है जब मैंने वी की जगह पे ये वाला फाई जो है वो प्लेस किया। और इसकी एग्जिस्टेंस की रीज़न भी हमने दी है कि ये जो फर्स्ट एक्सियम था टोपोलॉजी का, उसके तहत एक्स की टोपोलॉजी के फर्स्ट एक्सियम की वजह से ऐसा है। तो ये जो बाद वाला फाई है फ्रेंड्स, ये जो लेफ़्ट साइड पे कंपोज हुआ है, ये कहाँ चला गया? ये टा वाई में चला गया। ठीक है, टा वाई में क्यों चला गया? ये आर नंबर जो रिलेटिव टोपोलॉजी के पीछे डेफिनेशन है वो यही है कि जब भी कोई वी जिसकी जगह पे मैंने ये वाला फाई दिया है वो हमें टा एक्स में मिल जाए और उसका इंटरसेक्शन जो वाई से लिया जाए तो ये यू बन जाता है। तो ये जो फाई इधर वाला है ये यू बन गया है गोया। तो यू जो है वो टा ऑफ वाई में पाए जाते हैं। तो ये हमने उसकी पूरे दलाइल दिए। और दूसरे स्टूडेंट्स दोबारा ज़रा उस बात पे चले आए ताकि हमें आइडिया हो कि हम करने क्या जा रहे थे। तो ये दोबारा से इस सीन को देखिएगा स्टूडेंट्स। ये जो वी है, ये जिस पे डिब्बा लगाया है उसने, है ना, कहता है ये टा एक्स से तुम्हें मिलना चाहिए। तो जब भी टा एक्स से ऐसा वी मिल गया कि उसे इस जगह पे हम प्लेस करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन जब वाई से लिया जाएगा तो ये मेंबर बन जाएगा टा ऑफ वाई का, है ना। मैंने लिखा है कि इससे जो बन जाता है से उसका नाम यू है और यू जो है वो टा ऑफ वाई में पाया जाता है। तो एग्जैक्टली ये बात है जो उसने वहाँ पर यूज़ की है। आप लोग इसका प्रिंट लीजिए स्टूडेंट्स और उसके बाद इसको ज़रा तवज्जो से सीखिए तो ये एग्जैक्टली उससे मैच करेगा। दूसरी दलील भी हमने इसी तौर पे दी। हमने कहा कि चूँकि एक्स टा ऑफ एक्स में पाया जाता है उसके फर्स्ट एक्सियम की वजह से, क्योंकि टा एक्स एक टोपोलॉजी है सेट एक्स पर, और अगर इस एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ लिया जाए, गोया वी की जगह पे मैंने तुम्हें एक्स का एग्जिस्ट करना इंश्योर करवा दिया। और चूँकि वाई टुकड़ा है एक्स का, ये हमने स्टार्ट में लिखा था, तो y इंटरसेक्शन x या x इंटरसेक्शन y ये y के बराबर होना चाहिए। तो यूँ ये y जो है ये चला गया स्टूडेंट्स टा ऑफ y में, और उसी रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन की वजह से ऐसे हुआ। और अब क्या किया स्टूडेंट्स, दूसरा टाइटल मैंने दिया यहाँ पर, दूसरा हेडिंग दिया कि हम दूसरे एक्सियम को साबित करने चले हैं। तो वो क्या है कि हमने ये कलेक्शन एक उठाया है यू आईज़ का, और आई वेरी कर रहा है हमारे मर्ज़ी के इंडेक्सिंग सेट में, उसे कैपिटल आई का नाम दे दिया है। तो चूँकि कैपिटल आई नेम है इंडेक्सिंग सेट का, तो ये तमाम इंडेक्सिंग सेट्स को जो हम कंसिडर कर सकते हैं उसे प्रेजेंट कर रहा है। कहता है लेट यू आईज आई बिलोंगिंग टू कैपिटल आई बी एनी कोलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा वाई। तो टा वाई में स्टूडेंट्स जो भी मेंबर हो उससे उसका नाम यू है। तो वो कैसे कंपोज होता है? पीछे डेफिनेशन हमने लिखी है कि वो टा एक्स के किसी मेंबर का वाई के साथ इंटरसेक्शन हुआ करता है। तो चूँकि ये यू आई, एक यू आई की बात कर लेते हैं अभी, और ऐसे हर यू आई की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यू आई जो है टा वाई में है, लिहाजा ज़रूर वी आई टा एक्स में होगा कि ये वी आई का इंटरसेक्शन वाई के साथ जो है इस यू आई को कंपोज कर रहा होगा। तो ये डेफिनेशन वो आर नंबर जो पीछे हमने रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखी, ये एग्जैक्टली वहाँ से ये मैं इसे लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने कंसिडर किया है इन यू आईज़ का एनी यूनियन। तो यू आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी, वो ऊपर लिखी हुई थी वी आई इंटरसेक्शन वाई। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन लिख लूँ, जो कि इंटरसेक्शन कंप्यूट करता है सेट्स में, तो ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स के इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन, जैसे कि यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन होता है। तो ये साइड बेस्ड चीज़ को ज़रा समझने की अभी कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट्स उसने यहाँ लिखने की कोशिश की, दो सेट्स के लिए एन को 2 रख के उसने यहाँ साइड पे आपको ज़रा विजुलाइज करवाया है। अगर फ़र्ज़ करो V1 इंटरसेक्शन वाई और V2 इंटरसेक्शन वाई को यूनाइट करना चाहूँ मैं, तो y इंटरसेक्शन ऐसे समझो जैसे कॉमन आ गया और बाकी सेट बन गए V1 यूनियन V2। तो स्टूडेंट्स इसे अगर मैं उल्टी तरतीब से, आप समझो ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन बी, अगर मैं इसे बी इंटरसेक्शन ए लिख लूँ, जो लिख सकता हूँ मैं राइटली लिख सकता हूँ, तो क्या है कि इंटरसेक्शन चूँकि यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है सेट्स में,
तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, आपको पता है स्टूडेंट्स। क्या है कि इंटरसेक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। लाइकवाइज अलहदा से रिजल्ट दूसरा है कि यूनियन इज़ आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन पे हुआ करता है। तो अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो ये एग्जैक्टली ऊपर वाली बात बन जाएगी, गोया दोनों ये बराबर हैं। तो V1 और V2 की बजाय अगर ऐसे सिलसिला में Vn तक चलाऊँ स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये रिज़ल्ट आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा है कि ये यू आइज़ जो हैं, ये जो वी आइज़ हैं, इनका यूनियन यहाँ चलाएगा और उसका इंटरसेक्शन वाई के साथ हो जाएगा। क्लियर। तो गोया मैंने क्या यूज़ किया है कि इंटरसेक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन इन सेट्स। ये रूल को यूज़ करते हुए मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट्स। और अब ये झगड़ा के ये जो यूनियन ऑफ वी आइज़ है, ये क्या भला है, से मैं इसे वी का नेम दे दूँ। तो मैंने आगे बताया कि मैंने वी इस यूनियन को नेम दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखो इस स्टेटमेंट को, ये वी आइज़ हैं इनफैक्ट, उनसे उनके यूनियन से मैंने वी को स्टेट किया है, नाम दिया है इनफैक्ट। तो क्या है कि ये जो इतना सा एक्सप्रेशन है, क्या है स्टूडेंट्स, ये वी आई क्या होते हैं, टॉ एक्स के मेंबर्स। तो टॉ एक्स के मेंबर को ज़ाहिर है ओपन सेट्स आप कहते हो। तो ओपन सेट्स का एनी यूनियन क्या ओपन होता है, ये टोपोलॉजी का दूसरा एक्सियम था स्टूडेंट्स। ये पेज नंबर 1 पे मैंने स्टेट कर रखा है। क्या है कि तीन वहाँ से एग्जाम्स आप लोग समझ सकते हो टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन थी। डेफिनेशन ये थी कि जी टॉ में फाई और एक्स पाए जाते हैं, टॉ के मेंबर्स के यानी यूनियन टॉ में पाए जाते हैं, और टॉ के मेंबर्स के तमाम फाइनाइट इंटरसेक्शंस भी टॉ में पाए जाते हैं। और फिर एक और चीज़ भी साथ में स्टूडेंट्स आप लोग अगर कंसिडर करो तो वो ये कि जी जो टॉ एक्स के मेंबर्स होते हैं उनको हम ओपन सेट कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स फिर आपके सामने, जो कि वी आई कहाँ से था, ये ऊपर लिखा हुआ है वी आई कहाँ से था। ये वी आई था स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है टॉ एक्स से, गोया वी आई एक्स में ओपन सेट था। वी आई हर वी आई एक्स में ओपन सेट था। तो ओपन सेट्स के एनी यूनियन चूँकि ओपन सेट्स होते हैं, तो ये कहाँ से पता चला, हमने दलील दी है स्टूडेंट्स के ये टोपोलॉजी के दूसरे एक्सियम से, एक्स की टोपोलॉजी के दूसरे एक्सियम से ये हमें पता चला। तो चूँकि ओपन सेट्स के एनी यूनियन ओपन सेट्स होते हैं, यानी वहाँ डेफिनेशन में ये था कि टोपोलॉजी के मेंबर्स के एनी यूनियन भी टोपोलॉजी में पाए जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये बात वो होगी। तो गोया वी की जगह स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें ये जो वी डिब्बे में है, यहाँ मुझे ढूंढना था टॉ एक्स का मेंबर, और ये सच में टॉ एक्स का मेंबर है। तो इसका इंटरसेक्शन जब वाई से लिया जाएगा तो जो चीज़ उससे बन जाएगी उसे मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ यू आइज़। तो गोया ये यू बन गया, ये जो यूनियन ऑफ यू आइज़ है ये यू बन गया, यानी टॉ वाई का मेंबर बन गया। ये फिर से हमने डेफिनेशन आर के नंबर यूज़ की है, यानी रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन यूज़ की है। तो चूँकि ये आई आर्बिट्रेरी सेट था, तो पता चला स्टूडेंट्स, उसने लिखा है यहाँ के 10 यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ वाई बिलोंग्स टू टॉ वाई। तो ये दूसरा एक्सियम भी हमने गोया साबित कर दिया। तो अब उसने तीसरे का टाइटल दिया है, उसमें स्टूडेंट्स उसने U1 से लेकर UN तक एक फाइनाइट कलेक्शन उठाया है मेंबर्स ऑफ टॉ वाई का, और देखना चाहता है कि इनका इंटरसेक्शन क्या टॉ वाई में रहता है या नहीं। तो कहता है जब भी वो आर नंबर क्या थी, रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई यू टॉ वाई में पाया जाए तो ज़रूर एक वी टॉ एक्स में होता है कि यू और वी यूँ रिलेटेड होते हैं कि वी इंटरसेक्शन वाई से यू बन जाता है। तो चूँकि ये यू आइज़ जो हैं ये टॉ वाई के मेंबर्स हैं, लिहाजा ज़रूर वी आइज़ ऐसे पाए जाते होंगे टॉ एक्स में कि जिनका इंटरसेक्शन वाई के साथ इन यू आइज़ को कंपोज करता होगा। तो ये बात उसने ये स्टेटमेंट में लिख दी है। अब मैंने कंसिडर किया है लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स इनका, इन यू आइज़ का फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो यू आई की डेफिनेशन ऊपर से देख के लिख दी, वी आई इंटरसेक्शन वाई। अब इंटरसेक्शन ब्रैकेट के बाहर भी है और ब्रैकेट के इनसाइड भी है। तो इस चीज़ को ज़रा यहाँ विजुलाइज करते हैं स्टूडेंट्स। अगर कभी ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मैं देखना चाहूँ, तो मैं इसे राइटली ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ। यानी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ करता है। ये वेन डायग्राम में आप ये बात फील भी कर सकते हो।
ये 3 सेट्स हमने दिखाए हैं और जो मैंने शेड किया है ये लेफ़्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है और राइट साइड को भी इनफैक्ट ये ही रिप्रेजेंट करता है। आप इसे ज़रा विजुलाइज करो। दूसरी फिगर भी ज़रा मैंने डिफरेंट करके बनाई, उसमें भी जो शेडेड रीजन है ये दोनों चीज़ों को इक्वली वो रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही रीजन को चूँकि दोनों साइड्स रिप्रेजेंट करती हैं गोया बराबर है। अच्छा, तो ये इंटरसेक्शन चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन पे होता है तो स्टूडेंट्स मैंने इसे ऐसे लिख लिया, इंटरसेक्शन ऑफ वी इज इंटरसेक्शन वाई। तो रीज़न भी लिख दिया एज इंटरसेक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, तो ये मैंने ये जो इंटरसेक्शन ऑफ वी आइज था स्टूडेंट्स उसे वी का नेम दे दिया, ये जो डिब्बे में मैंने लिखा है, और आगे बता दिया कि वी मैंने इस चीज़ को नाम दिया था। और अगर आप गौर से देखो स्टूडेंट्स इसे, चूँकि वी आई स्टार एक्स के मेंबर्स हैं तो टा एक्स एक टोपोलॉजी है एक्स पर। तो क्या था टोपोलॉजी की डेफिनेशन के तहत जो टा के मेंबर्स होते हैं उनके फाइनाइट इंटरसेक्शंस भी टा के मेंबर होते हैं। गोया ये वी टा का मेंबर हुआ। ये तीसरे एक्सियम की वजह से जो एक्स टोपोलॉजी पे हमने डिफ़ाइन किया था, चूँकि एक्स जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसके तीसरे एक्सियम की वजह से ऐसा है। तो चूँकि इस डिब्बे की जगह मैंने तुम्हें स्टूडेंट्स टॉ एक्स का मेंबर दिखा दिया है, तो टॉ एक्स के मेंबर से जब वाई से इंटरसेक्शन कर लिया जाता है तो यू कंपोज होता है, यानी टॉ वाई का मेंबर कंपोज होता है। तो पता चला कि ये इंटरसेक्शन ऑफ यू वाई यू टॉ वाई का मेंबर है। तो चूँकि एन आर्बिट्रेरी था तो हमने क्या बोला कि दस इंटरसेक्शन ऑफ ईच फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ वाई बिलोंग्स टू टॉ वाई। तो ये सभी एक्सियम्स चूँकि वाई के लिए सेटिस्फाइड हैं तो हमने बोला कि हेंस टा वाई इज़ अ टोपोलॉजी ऑन द सेट वाई, सो वाई विद दिस टोपोलॉजी इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड दिस टोपोलॉजिकल स्पेस मस्ट बी नेम्ड एज सब स्पेस ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। तो ये स्टूडेंट्स वो वाली थ्योरम यूँ प्रूव हो जाती है।